हाउस हम देख रहे हैं, ये इसकी साइड वाली सड़क है और वो सामने मेन एंट्रेंस और इसकी साइड से अगर हम इसको देखें तो ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का जो स्टाइल है, मटेरियल इन्होंने बनाया है और डिज़ाइनिंग जो है अभी हम, और ये कुछ छोटा नहीं है। इसको जब हम देखते हैं कितना चौड़ा है, कितनी इसकी डेप्थ है पीछे बैक को, और इसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी इसके अंदर पोर्शन होंगे। अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह आके तो इसका जो विज़िट है अंदर का ग्रुप की शक्ल में, जैसे मैंने बताया, वो भी आपको करवाएंगे। इनकी अतराफ़ पे भी अगर इसकी देखें तो बड़ी कमाल किस्म की बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची नज़र आती हैं। जिस तरह कनाडा ज़मीन के लिहाज से बहुत बड़ा है, इसी तरह इनकी जो इमारतें हैं और इनकी जो सड़कें हैं, जो पार्क हैं, इसी तरह बड़े बड़े खुले नज़र आते हैं। ये देखें पीछे भी अभी इनका बाकायदा खुला हिस्सा नज़र आ रहा है। भी तो बंडल आ चुके हैं उसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ यहाँ टोरंटो डाउनटाउन के अंदर मैं एक जगह पे पहुँचा तो मुझे ऐसे लगा कि मैं पता नहीं किस तरह बिल्डिंगों के अंदर घिर चुका हूँ। दोनों तरफ इतनी इतनी ऊंची बिल्डिंग और सामने भी। लेकिन जो सबसे इससे भी ज़्यादा दिलचस्प चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ इतना रश देख के ना मुझे इश्तियाक पैदा हुआ कि यहाँ क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा चलें दोस्तों को भी साथ शामिल कर लेते हैं, उनको भी दिखा लेते हैं और फिर किसी से पूछेंगे कि ये बेसिकली यहाँ आज क्या हो रहा है। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खड़ी की हुई हैं पुरानी, और लोग बड़े शौक़ से उसे देख रहे हैं। इस जगह से जब मेरी नज़र पड़ी ना तो मेरा भी शौक़ जाग गया कि यहाँ क्या हो रहा है। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, हैरान कौन कि बंदा दंग रह जाता है कि क्या है, हो क्या रहा है, क्या आखिर क्या है इनके लोगों को। अभी ये देखें पूरी की पूरी यहाँ लाइन और पुलिस वाला यहाँ खड़ा है, और मेरा ख्याल है कि यहाँ कोई ख़ास जो है वो सिस्टम चल रहा है। पुरानी गाड़ियों की जो है वो यहाँ कोई एग्जीबिशन लगी हुई है। बहुत 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 पुरानी गाड़ियाँ। सॉरी ये देखें सॉरी नहीं जी, ये मुझे उसने बताया है कि कैनेडियन टायर जो बहुत मशहूर फर्म है ना यहाँ, उसके लिए यहाँ कोई कमर्शियल हो रहा है प्राइवेट, जिसका वो बाकायदा लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। पुरानी पुरानी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ खड़ी हैं, और आम लोगों के लिए उन्होंने ये रास्ता बंद किया हुआ है सारा, ताकि वो आम लोग जो यहाँ नहीं जा सकते और सड़क से सिर्फ खड़े होकर देख सकते हैं। सामने कोई पुरानी बिल्डिंग है, फिर साइडों पे आप देख रहे हैं किस तरह से ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। और ये देखिए किस तरह एक छोटी गाड़ी, उसके टायर ही नहीं है, पता नहीं टायर हैं ये क्या, तो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ कोई तकरीबन दर्जनों के हिसाब से यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। अभी हम ने आगे निकलना है, वरना आपको ज़रा डिटेल से बताते हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इसमें इस बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ी एक मशहूर सीरियन अमेरिकन उनकी बनी हुई है। यहाँ अंदर से आप देख सकते हैं पुलिस की निगरानी में ये सारा काम हो रहा है। थोड़ा सा हम चक्कर लगा लेते हैं अंदर, ताकि आप बिल्डिंग जो जिसको सूट्स के नाम से हम जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इस बिल्डिंग में बहुत ही मशहूर अमेरिकन एक फ़िल्म की शूटिंग हुई थी, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा मशहूर। इसकी ऊपर ऑफिस हैं 24 इसके फ्लोर हैं, लेकिन ये है कि सिर्फ जो लोग यहाँ काम करते हैं उनको पास। इसको पूछो दानिया। देखें जी, ये है डाउनटाउन टोरंटो। यहाँ बहुत सारे लोग मुझे नज़र आए हैं जो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के सामने फ़ोटोज़ बनवा रहे हैं। और ये बिल्डिंग जहाँ इस वक्त मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, ये बे एडिलेड सेंटर, यहाँ पे वो एक मशहूर मूवी है अमेरिकन, वो वहाँ उन्होंने जब शूट किया तो जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये मशहूर हो गई। अपोजिट मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं और कितनी कितनी ऊंची हैं। ये देखें, फिर इसके साथ ये देखें ज़रा, और फिर इसके साथ ये देखें जिसके सामने हम खड़े हैं, ठीक है। फिर उसके सामने स्कॉटिया बंक देखें। ये मतलब इंसान दंग रह जाता है कि जब ऊपर देखने लगता है तो सर मुकम्मल पीछे को झुक जाता है इसको देखने के लिए। How much? वो पानी के ऊपर पानी को देख सकते हैं।
ये इतना बड़ा है। per month, like rent. चलो मैं आपको दे दूं, जो लोग गाड़ियों पे यहाँ आते हैं ना, वो आके फिर इस पार में बड़ा परेशान होते हैं कि पार्किंग का क्या करें। $47 हम जहाँ आपने शुरू में तस्वीर देखी, उन्होंने कहा जी $47 आप अगर 6 बजे के बाद वापस आते हैं, अभी 4 बज गए हैं, तो वो आपके रात का भी साथ डालेंगे। तो फिर हमने यहाँ जो ढूंढते ढूंढते जहाँ पे आप पहुँचे हैं, यहाँ पे उन्होंने कहा जी 25 ये जगह फुल है। अब हमने इस बिल्डिंग के नीचे का 30 बिजनेस है, फुल बटा फुल बिजनेस है यहाँ गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी। ऐसे ही न्यूयॉर्क में भी था। बहरहाल अब चलेंगे दरिया पे और फिर फेरी क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे। 1 second. Will you manage to get there on 6 कमाल किस्म का स्ट्रक्चर बना हुआ है, 3, 2, 1. इंसान देख के नहीं जी, इस वक्त हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जिसके लिए हम घर से प्लान करके निकले थे। तो जो फेरी है आइलैंड्स, सेंट्रल आइलैंड्स यानी सेंट्रल जजीरे जो हैं टोरंटो लेक के अंदर, वहाँ जाएंगे। तो अभी यहाँ लाइनें लगी हुई हैं, तो हम लेंगे ऑनलाइन टिकट्स, क्योंकि फिर लाइनों से हम बचेंगे। लोगों के साथ क्या क्या तमाशा दिखा रहे हैं यहाँ पे। ले जी, आइलैंड फेरी डॉक्स, लाइनें लगी हुई हैं, बेशुमार रश है, छुट्टी का दिन है, लॉन्ग वीकेंड है इधर और दुनिया ही दुनिया को देखो जी कितना रश है। और सामने आपको नज़र आ रहा है कि शिप पहुंच गया है। थोड़ी देर में जितनी दुनिया खड़ी है सारी की सारी इसके अंदर जाएगी। सुनते आए ना, हमारी एशियन कौम जो है ना, वो लाल बत्ती के पीछे देख के चल पड़ते हैं। अब ये देखें, ये जिस तरह का ये भरा हुआ जा रहा है शिप अंदर तक, तो नक्को नक जिसको कहते हैं, ये कह लें। अब ये लोग इधर खड़े हैं, इनको पहले ही आधा घंटा हो चुका है यहाँ वेट करते हुए। अब 20 मिनट और वेट करेंगे, फिर अगली फेरी आएगी, फिर भगदड़ मचेगी। एक औरत क्या, कोई बच्चा या कोई अंदर चला गया, वो खड़ी है, अब वो कह रही 15 मिनट 20 मिनट वेट करना पड़ेगा अगली है। साइडों पे जो शिप चल रहे हैं तराफ पे, ये एक दूसरी आइलैंड उसी जगह पे सिर्फ 15-20 मिनट की वाक, लेकिन उधर किसी का रुझान नहीं है। हर बंदा सेंट्रल आइलैंड के आगे चक्कर में यहाँ खड़ा है और इंतज़ार कर रहा है कि मैंने यहाँ, क्योंकि ये मिडल में है आइलैंड्स के, ये सारी वजह। अब ये देखें बेशुमार लोग, अब इनकी भी बारी आएगी कि नहीं अगले चक्कर में। 950 बंदे एक फेरी के अंदर जा सकते हैं, और यहाँ आप देखें कितने खड़े हैं और नए से नए पीछे से आते जा रहे हैं। लो जी, आखिरकार फेरी में दाखिल तो हो गए हैं, लेकिन जो
सामना किया धक्कम पेल का, वो कम ही है। राइट साइड, राइट साइड।